आप देखिएगा, जो भूंजा पार्टी की जो टीम है मुख्यमंत्री जी की, जो शाम में बैठती है, इन लोगों को वोट लेना होता है पिछड़ों का, तिपिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यक भाइयों का, लेकिन इनके लिए कोई काम नहीं करना, इनको मान सम्मान नहीं देना, और भ्रष्टाचार और रिश्वत इतना बढ़ गया है कि किसी भी अधिकारी पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रह गई। अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज़ ही इस सरकार में समाप्त कर दी गई है। प्रतिदिन जो है पुलिस पे हमला हो रहा है, और हम आपको कब से, कितने दिनों से हम कहते थे कि ये टायर्ड मुख्यमंत्री नहीं बल्कि रिटायर्ड अधिकारी बिहार चला रहे हैं। टायर्ड नहीं बल्कि रिटायर्ड अधिकारी जो है वो बिहार चला रहे हैं। ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो चढ़ावा देता है उसको मन में जो होता है, जो जहाँ पोस्टिंग का उसको वो मिलता है। मतलब आप चढ़ावा चढ़ाइए और पोस्टिंग पाइए, और मलाई खाइए और मलाई दीजिए। यही पूरे सरकार में जो है हो गया है। कोई जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं होती है। ये जो हमने कहा कि असली सुपर सीएम अगर कोई है तो डीके बॉस ही सुपर सीएम है। और ट्रांसफ़र पोस्टिंग कैसे होता है ये भी खुद से लोगों ने प्रमाणित भी कर दिया कि हम जो पहले से आरोप लगाते थे उसमें कितनी सच्चाई है। कितना भी लोग छुपाने का कोशिश करेगा लेकिन छुपता नहीं है। आज इतना मन बढ़ गया है अधिकारियों का कि कोई जनप्रतिनिधि भी फ़ोन करता है तो फ़ोन नहीं उठाते, अगर उठाते भी हैं तो इतना सम्मान देते हैं, हाँ बोलिए, कहिए, बस यही समाप्त हो जाता है। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। बल्कि चीफ सेक्रेटरी ने कई एक बार जिला प्रशासन से लेके सभी अधिकारियों को, चाहे विभाग के हों या जिला में हों, सबको पत्र लिखा है कि जनप्रतिनिधियों का कॉल आए, कोई बात हो तो उनको उचित सम्मान और उनकी बातों पर कार्रवाई होनी चाहिए, सुनवाई होनी चाहिए। लेकिन कोई सुनवाई और कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो जो डीके बॉस है वही सुपर सीएम है, और डीके बॉस के पास जो चढ़ावा चढ़ाएगा तो अधिकारियों का इतना मन बढ़ गया है, मनोबल बढ़ गया है कि अगर कोई फ़ोन करे और चीफ सेक्रेटरी के लिखे हुए चिट्ठी का भी पालन नहीं किया जाता, ना जनप्रतिनिधियों को सम्मान दिया जाता है। अब हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए किए थे कि भाई हम तो चाहते हैं मुख्यमंत्री जी, अब बचा क्या है? एक तो बिहार गरीब राज है, लूट के ये अधिकारी खा रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ईडी और सीबीआई का भी केस है, लेकिन सरकार में है, केंद्र की भी सरकार, इन्हीं गठबंधन की सरकार है, तो कुछ होना जाना है नहीं इन अधिकारियों का। तो ईडी और सीबीआई भी सुस्त पड़ी हुई है। अगर ईमानदारी से जांच हो जाए तो कोई बचने वाला नहीं है। अब आप देखिएगा, हम चाहते हैं कि इस सरकार में कोई अपने बेटे, कोई अपना दामाद, कोई अपने पति, तो कोई रिश्तेदार को रेवड़ी और मलाई बांट रहा है। हम चाहते हैं मुख्यमंत्री, जब तो कुछ बचा नहीं, एक समर्पित जमाई आयोग का आप बना दीजिए। अब कितना जमाई लोग हैं भाई? अभी हाल फिलहाल में कई जगह जो है मलाईदार पदों पर यही भूंजा पार्टी के रिश्तेदारों को जगह दी गई है। और यही नहीं,
सुप्रीम कोर्ट में भी कार्यकारी अध्यक्ष की 2 पुत्री हैं, उनको भी जो है बिहार सरकार के तरफ से ग्रुप ए पैनल काउंसिल जो है बनाया गया है। मतलब जिस वकीलों का 20-20 साल तक एक्सपीरियंस होता है उसको भी ये नहीं मिल पाता ये पद, और माननीय वर्किंग प्रेसिडेंट जो जनता दल यूनाइटेड के हैं, उनकी दोनों बेटियों को सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के पद से नवाजा गया। क्या बिहार भर में और कोई वकील नहीं है जिसका तजुर्बा इन लोगों से ज़्यादा है? और हम तो चाहते हैं, जानना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में बड़ा भारी भारी केस देखा जाता है, खजानों की भी लड़ाई होती है, भ्रष्टाचारियों की भी लड़ाई होती है। हर एक मुद्दे पर, आरक्षण जैसे सवाल, गंभीर सवाल पे बहस करना पड़ता है। क्या ये लोग सक्षम हैं? यानी बिहार सरकार हारने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि बिहार हारे हारे, बिहार के लोगों का अधिकार छीने लूटे, बिहार का खजाना जाए भाड़ में, लेकिन अपना बच्चा सबसे पहले होना चाहिए, उनको पद ज़रूर मिलना चाहिए। अभी हमारे पास नोटिफिकेशन है सुप्रीम कोर्ट का, हम बच्चियों का नाम नहीं लेना चाहते हैं, ये आप सब लोग देख सकते हैं। क्या मलाई और रेवड़ी जो है बांटा जा रहा है। अब आप सुनिए, छो आयोग का जो गठन हुआ है, जिसके लिए हम मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि समर्पित जमाई आयोग का गठन किया जाए। रामविलास पासवान जी के दामाद को आयोग में जगह मिली है, अशोक चौधरी जी के दामाद को आयोग में जगह मिली है, मांझी जी के दामाद को भी आयोग में जगह मिली है। अब आप देख लीजिए, यानी और कोई सक्षम लोग नहीं है। और ये तो छोड़िए, जो डीके बॉस का जो हम कह रहे थे, अब महिला आयोग में सदस्य के तौर पे उनकी पत्नी को बनाया गया है, और कैटेगरी है गैर सरकारी, यानी शिक्षाविद। क्या बिहार में और कोई शिक्षाविद नहीं है इनके अलावा? कोई और बिहार में पढ़ा लिखा नहीं है क्या इनके अलावा? और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, इन्होंने अपने पति का नाम नहीं लिखा है, अपने पिता का नाम लिखा है, यानी छुपाने की कोशिश की गई है। यानी चोर के दाढ़ी में तिनका। अब मुख्यमंत्री अचेत हैं या वो करवा रहे हैं, ये तो मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। जो दलित विरोधी लोग हैं, जो अति पिछड़ा विरोधी लोग जो है, जो अल्पसंख्यक विरोधी लोग हैं, आज पूरा वही वैसे ही सोच के लोग जो है सचिवालय पे कब्जा कर चुके हैं। ये इतना गंभीर मामला है। भाजपा के, जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता बेचारे इंतजार करते रह गए कि हमारा नंबर कब आएगा, हमारा नंबर कब आएगा। वैसे निष्ठावान कार्यकर्ताओं को जगह नहीं मिली है। और प्रधानमंत्री जी आते हैं, परिवारवाद के बारे में बड़ी बात करते हैं, बड़ा जिक्र करते हैं, परिवारवाद हो गया, परिवारवाद हो गया। आप बताइए कौन क्या कर रहा है? छुपा छुपा करके किया जा रहा है, मलाई खिलाया जा रहा है, रेवड़ी जो है बांटा जा रहा है। हम तो कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी को कह दीजिए, या आप दोनों मिल करके
बिहार में स्पेशल अरेंजमेंट कमीशन का गठन कर दीजिए। स्पेशल अरेंजमेंट का, फलना जी के दामाद को, फलना जी के पत्नी को, फलना जी का बेटा बेटी को वहाँ डाल दीजिए। अब बचा क्या है बिहार में? लगातार परिवारवाद पे ये लोग जो है हम लोगों को ज्ञान देते हैं, और हो क्या रहा है यहाँ इस सरकार में बैठे हुए? ये लोग आयोग में क्या काम करेगा? यानी बिहार का मंत्रालय भी ऐसे ही बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, सचिवालय भी बर्बाद कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में पैनल भी बर्बाद कर दिया, पूरा सिस्टम जो है कोलैप्स कर दिया गया। चंद लोग जो भुंजा पार्टी जो है वही लोग जो है अब चलाने का काम करना चाहते हैं। ये जांच का विषय है। बिहार में नीतीश कुमार जी के शासन में ये जांच का विषय है, और मेरा इसमें 5 सवाल है जो हम मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं। पहला, कितने अधिकारियों की पत्नियों की सरकारी नौकरी लगी है? पहला सवाल मेरा ये है कि कितने अधिकारियों की पत्नियों की सरकारी नौकरी लगी है? बिहार की सरकारी शिक्षा व्यवस्था का सत्यानाश कर कितने अधिकारियों के बच्चे विदेश में शिक्षा प्राप्त करते हैं? ये मेरा दूसरा सवाल है। बिहार का शिक्षा व्यवस्था बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, और अपने बच्चों को विदेश कितने अधिकारी जो हैं वो भेजे हैं, हम जानना चाहते हैं। तीसरा सवाल, कितने अधिकारियों के बच्चे बिहार के विभिन्न विभागों में अपनी कंसल्टेंसी फर्म बना उसकी सेवा दे रहे हैं? ये हम जानना चाहते हैं। बिहार जानना चाहता है कि कितने अधिकारियों के ऐसे परिवार बच्चों के लोग हैं जो कंसल्टेंसी फर्म बना करके इस सरकार में कई मंत्रालयों में सेवा दे रहे हैं। इसका जरा आंकड़ा, ये जांच करना पड़ेगा। कितनों ने ज़मीनों में और विदेशों में निवेश कर रखा है? कितने अधिकारियों ने? कितने अधिकारी ज़मीन में या विदेशों में निवेश कर रखे हैं? ये होना चाहिए। हम लोग भी मंत्री होते थे तो एफिडेविट देते थे, सारा चीज़ देते थे। यानी अब साफ दिखाता कि मुख्यमंत्री जो लेते हैं, पता नहीं अधिकारियों का लेते हैं कि नहीं लेते हैं, वो एक तरफ देखते भी नहीं होंगे, या इसका वैल्यू ही ख़त्म हो गया, कोई नेगलेक्ट कर दिया गया, ये सब चीज़ नहीं चलने वाला। क्योंकि मुख्यमंत्री जो है पूरी तरीके से अचेत अवस्था में है। अब ये सरकार जाने वाली है। अब जब सरकार जाने वाली है तो जितना लूटना है बिहार के खजाने को ये लोग लूटने का काम कर रहे हैं। इस पे है ना, चला चली की बेला, चला चली की बेला, मुख्यमंत्री है अकेला। ये स्थिति बनी हुई है। मतलब जितना लूटना लूट लो, अब तो हम लोग जाने वाले हैं, अब मुख्यमंत्री तो अकेला हो गया। सबको पता है कि ये सरकार जा रही है, इसलिए चला चली की बेला में भूजा पार्टी और चंद भ्रष्ट अधिकारी दोनों हाथों से गरीब राज्य जैसा बिहार को लूटने का काम कर रहे हैं। 20 साल यानी 2 पीढ़ी को इन लोगों ने बर्बाद किया है, और ये लोग चाहते हैं कि आने वाली जो बिहार की पीढ़ियां हैं उनको भी बर्बाद करने का काम करें। मुख्यमंत्री, अब तो मुख्यमंत्री के जो अधिकारी अब तो उनके भी वफादार नहीं रहेंगे, मुख्यमंत्री के भी वफादार नहीं। बताइए, और कोई पढ़ा लिखा महिला नहीं थी कि मुख्यमंत्री के सचिव के धर्मपत्नी को आयोग में सदस्य बना दिया गया? क्या चल रहा है ये? अब तो आप देख लीजिए, आप ही लोग, बिहार का तो अब भगवान मालिक है। लोकतंत्र के नाम पे कोई संस्था जो है अब नहीं बची है, पूरी तरीके से इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। हम लोग
चाहे ये जो हम लोगों ने कागज़ दिखाया है, ये तो कागज़ पे ऑन रिकॉर्ड है, तभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये आप दोनों लिस्ट आप देख लीजिए, समाज कल्याण निदेशालय का आप देख लीजिए, उसमें साफ तौर पे आप लोगों को भी दिलवा दिया जाएगा, एक कॉपी या व्हाट्सएप ग्रुप पे हम डलवा देंगे मीडिया के। दूसरा, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी निकला है, तो केवल यही दोनों बेटियों के लिए निकला है, स्पेशल है भैया। यानी इतने दिनों से रोका गया था क्या? क्यों नहीं इस जगह रिक्त क्यों थी? इस पद को क्यों नहीं भरा जा रहा था? अगर नहीं भरा जा रहा था तो भी सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार सफर कर रही होगी। केसेस इतने हैं, मुकदमे इतने हैं, और भरा भी गया है तो जनता दल यूनाइटेड के जो अध्यक्ष हैं, वर्किंग अध्यक्ष, वर्किंग प्रेसिडेंट, उनकी 2 बेटियों को भरा गया है। 20 साल तजुर्बा होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में ऐसे बड़े से बड़े लॉयरों को जगह नहीं मिलती है। हमको भी नहीं लगता कि 1 साल का भी एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस होगा। ये स्थिति बनी हुई है। और आयोग में तीनों दामाद, चाहे मांझी जी के दामाद हो, चाहे पासवान जी के दामाद हो, चाहे अशोक चौधरी जी के दामाद हो, उन्हीं लोगों को बनाया गया, और कोई काबिल आदमी है ही नहीं। तो इससे अगर जुड़ा हुआ कोई सवाल अगर आप लोग पूछे, और ये भी बात सत्य हो गया ना कि ट्रांसफर पोस्टिंग का सदस्य आयोग कैसे हो रहा है, ये तो खुद ही इन्होंने प्रमाणित कर दिया। और समय आने दीजिए, हमारे पास एक से एक चीज़ अभी पड़ा हुआ है, हम अभी नहीं बोलना चाहते हैं। सबका उजागर होगा, विथ प्रूफ होगा, विथ एविडेंस होगा। हम केवल देखना चाहते, चुनाव का समय है तो बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के लोग कितना गिरते हैं। एक बार उन लोगों का देख लेने दीजिए कि चुनाव तक कितना गिरते हैं, उसके बाद मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा किसी को। एक सवाल यह है कि एक आदमी के दामाद ने लालू यादव के लिए SC/ST से नोटिस भेजा है। एक आदमी के दामाद ने, आप दामादों का नाम रखा है ना, तो एक नेताजी के दामाद ने लालू जी के नाम से नोटिस जारी किया है, इस पर क्या कहेंगे? आप तो जान रहे, न्यूज़ मेकिंग खाली करना है इन लोगों को, वहाँ जाके न्याय थोड़ी करना है किसी के साथ। अपना गाड़ी मिलेगा, पैसा मिलेगा, घर मिलेगा, यही लोग रखेगा। बिहार में है ना स्थिति, मुख्यमंत्री अपने 2 घर लिए हुए, तो और सब उनका चेलवा सब कहने 2-2 को घर लेगा, उनका चेलवा सब भी 2-2 को घर लिए हुए। आप लोग ज़रा पता कर लीजिएगा, नहीं तो समय आएगा तो वो भी हम लोग ट्वीट करके बता दिया जाएगा। आप कौन से नोटिस की बात कर रहे हैं? तो वो एक्चुअली इतनी अधिक काबिलियत है केंद्रीय मंत्री जी के दामाद जी में कि 1 घंटे में 2 बार नोटिस छापा है, और उसमें भी इतनी ग्रामेटिकल मिस्टेक है। नोटिस आएगा, उसका जवाब दिया जाएगा। एक मिनट कर दिया क्या? छोड़िए ना, वो सब छोड़िए, इस सब से कुछ होने वाला है। बिहार की जनता नहीं जान रही है। एक मिनट, नहीं इस विषय पे नहीं, हम कौन होते हैं हटाने? या इतना बोलने के बाद भी तो ये लोग कर ही ना रहे हैं। हम लोग तो लगातार बोलते रहे हैं, लगातार तो ये लोग वही काम कर रहा है। हम तो बस ये जानना चाहते हैं आखिर क्या काबिलियत है, क्या और बिहार की महिलाओं में काबिलियत नहीं है क्या? पढ़ी लिखी नहीं है क्या इनसे ज़्यादा, जिनको बना दिया जाए? या इनके पार्टी में जदयू और बीजेपी में कोई पढ़ी लिखी कार्यकर्ता नहीं है महिला में जिनको बनाया जाए? क्या ज़रूरी है कि मुख्यमंत्री के सचिव एक तो रिटायर्ड है फिर भी घसीटा जा रहा है? कोई तो कारण होगा। आखिर इन्होंने क्या कर दिया बिहार के लिए? ऐसा कौन सा अब्दुल कलाम जैसा न्यूक्लियर या ये परमाणु बना दिया गया या मिसाइल बना दिया गया जो इनको रखा गया है? भाई कुछ तो काबिलियत होगी ना। क्रेडिट कार्ड जो नीतीश जी की प्रोजेक्ट है उसमें 1500 बच्चों पर केस किया गया है, लोन नहीं लौटाने के शर्त में 1500 बच्चे पे केस किया गया, सरकार ने केस किया।
अभी तो आप देखे कहीं हम लोग ट्वीट भी किए थे, बच्चों को कैसे पीटा जा रहा था। आपने देखा होगा वीडियो, नौजवानों को। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि खूब पढ़ाओ बच्चों को, खूब पढ़ाओ, पैसा लोन लो, और लोन अगर नहीं चुका पाए तो चिंता मत करना, सरकार भरेगी। अरे भाई, अरे वैसी का जवाब देना, 1500 हो या 5000 हो। मुख्यमंत्री क्या अब अपने कहे हुए वक्तव्य का पालन करेंगी? लेकिन क्रेडिबिलिटी तो है नहीं मुख्यमंत्री जी की। प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, ये अपने बात से बार बार भटकते रहते हैं। आप मुख्यमंत्री का वीडियो निकालिए, उन्होंने ये बयान दिया है, नहीं होगा तो हम वीडियो दे देंगे कि अगर जो पढ़ाई के लिए लोन लिए हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की ओर से, अगर नहीं बाद में चुका पाए तो सरकार भरपाई करेगी। ये मुख्यमंत्री का बयान है। तो मुख्यमंत्री को अपना दायित्व निभाना चाहिए, अपने वचन पे कायम रहना चाहिए। सर आपने ट्रांसफर पोस्टिंग की बात की सर, कि ट्रांसफर पोस्टिंग में झोल हो रहा है। शिक्षक भी लगातार अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर परेशान, हर जगह, उसमें भी झोल हो रहा है सर। हर जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। आप सर्वे करवाइए ज़मीन का, उसमें भ्रष्टाचार। जाति प्रमाण पत्र बनवाइए, उसमें जो है भ्रष्टाचार। कोई भी कागजी काम में जाइए, भ्रष्टाचार। ये पूरा सिस्टम है। एक एक करके समझ में आ रहा है कि अगर इस स्टेट में ऐसा होगा तो बाकी स्टेट्स भी हमारे साथ ऐसे ही करेंगे। देखिए, इनकी मंशा है कि डोमिसाइल जो है बिहार में लागू ना हो, और हम लोग करेंगे। हम लोग गरीब राज्य हैं, हम लोग तो स्पेशल पैकेज मांगते हैं। दिलवा दें स्पेशल पैकेज या स्पेशल राज्य का स्टेटस, क्यों नहीं दिलवाती है बीजेपी तब? और कई राज्यों में ये कानून लागू है। हाँ, हालांकि कोर्ट में ये चल रहा है, लेकिन जब हम लोग आएंगे तो डोमिसाइल के लिए जो कानून बनेगा वो पुख्ता बनाएंगे, ताकि डोमिसाइल लागू करने में कोई दिक्कत ना हो। आपने जो आज खुलासा किया, इसके बाद तो ये साफ हो गया ना कि डीके बॉस दीपक कुमार है मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, सही बात है? अब सचिव, अब क्या मतलब आप फुल फॉर्म, मतलब शॉर्ट फॉर्म बोल रहे तो आपको फुल फॉर्म बोलने चाहते हैं? राष्ट्रपति का नाम है दीपक कुमार है ना? हाँ, नमो नमो बोलिएगा। नमो से मतलब समझ में आ जाता है ना, और निकू से भी नाम समझ में आता है। निकू से समझ में आता है, नमो से समझ में आता है, तो डीके से क्यों नहीं समझ में आ रहा आपको? हाँ, तो समझदार है आप, समझ गए। सवाल यह है जिस आयोग को लेकर के आप आरोप लगा रहे हैं, उसी आयोग ने लालू जी को नोटिस भेज दिया है। जो नोटिस भेजा गया है उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत सारे हैं, 2 बार बदला गया है। जब रिसीव होगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। और आप सब लोग जान रहे हैं, मतलब आप बताओ, कोई मतलब है क्या इसका? बिहार में कितना दलितों पर अत्याचार हो रहा है, वहाँ इनकी नज़र नहीं गई है। बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रहा है, किडनैपिंग हो रही है। कितना दलितों पर अत्याचार बढ़ा है बिहार में, वहाँ इनकी नज़र नहीं गई। यानी यहाँ तो एक नहीं, दूधू को नोटिस भेजा जा रहा है, फिर सुधार करके भेजा जाएगा। ये स्थिति बनी हुई है। बिहार में दहेज बंद है तो मतलब जनता की आवाज़ उठाओ, सच बोलो, तो हमको डरवाने की कोशिश करता है ना। हम लोग डरने वाले हैं क्या इन लोगों के गिदर बप्पी से? जो नोटिस भेजे उनका कितना काला चिट्ठा है, निकाल के दे दिया जाएगा तो पता नहीं चलेगा कहाँ गए। हम लोग बोलते नहीं हैं इसलिए ना। सर जो दामाद को उपहार मिला उससे आप गुस्सा है क्या? जो दामाद को उपहार मिला है, दहेज तो बंद है, उससे आप गुस्सा है क्या? थोड़ा कम दे दिया गया, इससे नाराजगी है। एक साल की भी कंपनी नहीं होती है, करोड़ों का टीका मिल जाता है। किसी
शादी होने के बाद पति का नाम उसमें दिया जाता है, पति का नाम हटा दिया जाता है। ओनली एड्रेस अगर चोर के दारी में तिनका है ना, यानी नहीं पता करना वो नहीं चाहते थे कि पता चले कि उनकी पत्नी है, इसलिए छुपा छुपी चल रहा। चल पुतला फूकने जा रही है भाजपा। अरे भाई फूके जो करना फूके ऊपर।